क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। वंदितु संवसिद्धे भुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड नमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम और इसकी आचार्य अमृत चंद्र कृत आत्मख्याति टीका पुण्य पाप अधिकार गाथाओं के माध्यम से अपनी चर्चा पूरी हो गई। अब इस अधिकार को पूर्ण करते हुए अमृतचंद्र आचार्य जो उपसंहार में कलश लिख रहे हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। पूरे अधिकार का एक तरह से विषय दोहराते हुए उपसंहार करते हुए सभी कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लिखे हैं। पहले कलश में तो ये कहा कि जब कर्म ही छोड़ने योग्य है, त्याज्य है, तो फिर पुण्य पाप का भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों ही समान रूप से ही हेय है। जब कर्म बिल्कुल हेय है, वो ज्ञान ही उपादेय है, परंतु जब तक ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई है, केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक अंदर मुक्ति का मार्ग भी चलता रहता है और कर्म भी चलते रहते हैं, राग भी चलता रहता है। तो कर्म धारा और ज्ञान धारा दोनों एक साथ चलते हैं, होते हैं, परंतु दोनों अपना अपना कार्य करते हैं। अब इसकी चर्चा के बाद में पुनः एक बार इस बात पर आते हैं कि जो क्रियाकांड को मोक्ष मार्ग मानने वाले और एकांत से ज्ञान को मुक्ति का कारण कहा, लेकिन मात्र सामान्य रूप से शास्त्रों के आधार से शास्त्र ज्ञान कर लिया, मात्र उससे संतुष्ट होने वाले, ये दोनों ही एकांत वाले हैं, आभास वाले हैं, इसलिए ये मुक्ति मार्ग को पूर्ण नहीं कर पाएंगे और संसार में ही डूबेंगे। तो वास्तव में कौन इससे पार हो सकते हैं? जिनवाणी प्रयोजनवश कभी किसी की मुख्यता से बात करती है, कभी किसी विषय की मुख्यता से बात करती हैं, लेकिन समझ करके, स्यादवाद रूप जिनवाणी है, इसलिए समझ करके एकांत पक्ष ग्रहण न करते हुए प्रयोजन समझ करके बराबर अपना कार्य, अपना प्रयोजन उसमें से साध लेना चाहिए। और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वे आभासों में रह करके अपना ही अहित करते हैं। इसलिए यहाँ थोड़ा एक तरह से आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं।
111 नंबर का कलश है, 111। तो ये साधवाद की चर्चा करने वाला उत्कृष्ट कलश है। मग्ना कर्मणयावलंबन परा ज्ञानम न जानन्ति यत् मग्ना ज्ञाननयेशिनोऽपि यदति स्वच्छन्दमन्दोद्यमा विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातुर्वशं यान्ति प्रमादस्य च। सबसे पहला शब्द मग्ना लिया है, मग्न। और मग्न का अर्थ अच्छा होता है कि बुरा होता है? मग्न। तो ये मग्न शब्द जो है यहाँ डूबने के अर्थ में लिया है, लेकिन कहाँ डूबने की बात है? यदि मग्नता भी है तो कहाँ मग्न होना चाहिए, वो उसका अंतर पड़ेगा ना। इसलिए सीधे शब्द पर न जाए, तो मग्ना बने तो ऐसा लगे कि बहुत अच्छा है, मग्न हो रहे हैं। रमने की बात ली ना, योग सार का एक दोहा, उसका पद्यानुवाद आता है। जो मन विषयों में रमे त्यों हो आत्म लीन, शीघ्र लहे निर्वाण पद धरे न देह नवीन। तो रमना बहुत अच्छा है, लेकिन विषयों में रमेंगे तो संसारी बढ़ने वाला है। और वैसा ही रुचि पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक अपनी आत्मा में रमेंगे तो निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए मग्न, कहाँ मग्न हो रहे हैं? या हम कहे मग्न का अर्थ जैसा ही जानकर मानकर बिल्कुल उस रूप होना, तन्मय होना, उसके साथ में एक में एक होना। कौन किससे तन्मय हो रहा है? मग्ना कर्म नयावलंबन परा, कर्म नय अवलंबन परा मग्ना। मग्ना तो अर्थ लिया है संसार में डूबते हैं, सीधा यही अर्थ लिया। वे भी डूबे हुए हैं, अज्ञान में डूबे हुए, संसार में डूबे हुए हैं, विपरीतता में डूबे हुए हैं। कर्म नयावलंबन परा, तो इसमें क्या दिक्कत है? नए हैं, नए प्रमाण नए अधिगमा, प्रमाण नयों से तो ज्ञान होता है और उसका अवलंबन ले रहे हैं। तभी कभी किसी नए का अवलंबन, कभी किसी नए का अवलंबन, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें परा शब्द कह करके, और या परा कह करके, या समझ लीजिए उसका पक्षपात जिन्हें पड़ा हुआ है, वो सीधा अर्थ है कि एकांत ग्रहण करके बैठे हुए हैं। कर्म नए का ही अवलंबन लेना, ऐसा जिन्हें पक्ष पड़ा हुआ है, तो इसमें गलती क्या हुई? पक्ष ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, परंतु ज्ञानम न जानन्ति यत्, ज्ञान को नहीं जानते हैं। और ज्ञान का तात्पर्य यहाँ प्रकरण के अनुसार आत्मा की बात है, आत्मा को नहीं जानते। तो बिना आत्मा को जाने, बिना आत्मज्ञान किए मात्र कर्म का ही अवलंबन ले रहे हैं, बाह्य क्रियाकांड का ही अवलंबन ले रहे हैं, तो उस क्रियाकांड से तो क्या लाभ होने वाला है? आत्मा को बहुत अच्छा जयचंद जी छाबड़ा का विस्तृत भावार्थ है, उसमें काफी कुछ स्पष्टता हमारे ख्याल में आएगी। तो क्या क्रियाकांड ज्ञानी के जीवन में नहीं होते हैं? क्या होने नहीं होने वाली बात गौण है, पक्ष लेने की बात है। जो मानते हैं मात्र उस क्रिया से हमें मुक्ति हो जाए, बहुत से, ये तो समझ लीजिए इसमें से एक तरह से आभास निकल रहे हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक से जिन्होंने निश्चयाभासी व्यवहाराभासी के प्रकरण पढ़ लिए होंगे, उनके संकेत जैसे हैं। कर्म नयावलंबन परा माने व्यवहाराभासी, उसमें जो आसक्त हो रहे हैं। अब वो व्यवहाराभासी क्रियाकांड के इतने पक्षपाती होते हैं। टोडरमल जी तो इन शब्दों में लिखा सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप वाले प्रकरण में, वो तो कहते हैं जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल मिलेगा, ऐसा समझ करके करने के लिए उद्यत होते हैं। इन क्या करना, क्यों करना,
वो जो कर रहा हूं मेरी क्रिया है कि नहीं, उसका मैं करता हूं कि नहीं, इस बात का कोई खबर नहीं है। और पीछे विस्तार से चर्चा ली गई है। जो क्रिया कांड है, वैसे इसकी चर्चा समझ लीजिए कर्ता कर्म अधिकार में भी प्रारंभ में आई थी। बंध ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, ज्ञान मात्रा देव बंध निरोधा, उस प्रकरण में ये चर्चा ली गई थी कि ज्ञान मात्र से कैसे हो सकता है। तो उसके प्रवचन में गुरुदेव ने याद किया था, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, भी अकेला ज्ञान से नहीं होता है, ज्ञान के साथ क्रिया भी होनी चाहिए, तब मुक्ति होती है। जो प्रकरण ये था कि एकांत ज्ञानने का और एकांत क्रियाने का खंडन किया है। तो वहां एकांत ज्ञान ने एकांत क्रिया ने नहीं, ज्ञान क्रियाभ्याम दोनों से। लेकिन यदि वो क्रिया और न कहते, क्रिया और ज्ञान कह करके दोनों एकांत रूप से लिए जाए तो दोनों ही मिथ्या हो गए। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, बराबर है ना। 2 और 2 4, ये तो सही है ना। 2 और 2 5 कहे तो गलत है, उत्तर गलत निकला। और 3 और 2 4 होते हैं कहे तो, माने उधर गलत का उत्तर सही निकाले, माने 4 उत्तर निकालना है। लेकिन 3 और 2 मिलाकर के 4 करोगे तो भी माने गलत का मिलान करने पर तो गलत ही निकलेगा। ऐसे एकांत ज्ञान ने और एकांत क्रिया ने, ये तो दोनों ही निरर्थक हैं। एकांत क्रिया ने क्या है? कर्म नयावलंबन परा जो कह रहे हैं, कौन है? वहां बहुत अच्छा विश्लेषण किया गुरुदेव श्री ने। जो मात्र बाह्य क्रिया और उसके अनुसार होने वाला मंद राग का परिणाम शुभ भाव, उसके माध्यम से मुक्ति मानते हैं, मात्र उसी में संतुष्ट है, वो एकांत क्रियाने वाले, क्रियाने के पक्षपाती हैं। कर्म नयावलंबन परा, भाई इसी से, इस क्रिया से ही मोक्ष मिल जाएगा हमको, क्रिया करते करते ही मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा जो एकांत इन्होंने ग्रहण कर रखा है, वे कर्म कांड के एकांत वाले हैं, वे मग्ना। क्योंकि अभी पीछे चर्चा की है, क्रिया है वो जड़ की है और मोक्ष किसे करना है? आत्मा को। तो क्रिया शरीर की और मोक्ष आत्मा को। तो यदि कार्य आत्मा का है तो उसका कारण भी आत्मा में होना चाहिए। एक द्रव्य वृत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम ही, ज्ञान रूप क्रिया से ही मुक्ति मार्ग हो सकता है। एक द्रव्य, उसी द्रव्य में उसका कारण भी होगा, क्रिया कांड में नहीं है। और जो विकार शुभ भाव मंद राग, वह भी अध्यात्म की दृष्टि से जड़ का है, पर का है। एक द्रव्य स्वभाव, साथ में स्वभाव भी समझ लीजिए, द्रव्य का ही स्वभाव होना चाहिए। इसलिए क्रिया कांड से जो मानते हैं, एकांत क्रिया कांड से, और ज्ञानम न जानती, आत्मस्वरूप को न जानते हुए एकांत क्रिया कांड में वे भी मग्ना हैं, संसार में डूबेंगे। और दूसरी तरफ ज्ञान नयेशिनो अपि, मात्र ज्ञान का एकांत, बस जानना, शास्त्र ज्ञान कर लेना, पढ़ लेना, और क्या करना है, कुछ नहीं करना। और वो ज्ञान से, मात्र शास्त्र ज्ञान से, इसमें भी ऊपर की बात जोड़ सकते, ज्ञानम न जानन्ति यत्, ज्ञान नए के पक्षपाती है लेकिन ज्ञान को नहीं जानते। ज्ञान नए के पक्षपाती, ज्ञान को कैसे नहीं जानेंगे? ज्ञान नए के पक्षपाती है लेकिन ज्ञानम न जानन्ति माने आत्मा को नहीं जानते हैं। मात्र शब्दों से, शास्त्रों से पढ़ करके शास्त्र ज्ञान, और उससे ही मोक्ष मिल जाएगा, उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, ऐसा जो समझ रहे हैं, वो ज्ञान नए एशिना, ज्ञान नहीं कोई चाहने वाले, उसका ही पक्ष लेने वाले। लेकिन इसके साथ एक और दिक्कत है, यदति स्वच्छंद मंदोद्यमा, मंद उद्यमी और स्वच्छंद हुए हैं, जितने व्यवहार की क्रियाकांड कहे हैं, गृहस्थों के लिए देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो सब कहे गए हैं, इन सब के लिए तो मंद उद्यमी है। ये क्रियाकांड में धर्म होता नहीं है, ऐसा समझ करके इनके प्रति तो निरुत्साही है, ये नहीं करते हैं। और स्वच्छंद, विषय कषाय के लिए स्वच्छंद है। यदति स्वच्छंद मंदोद्यमा, मंद उद्यमी होकर के स्वच्छंद हो रहे विषय कषाय में,
क्योंकि उस क्रिया से कुछ होता नहीं है। ऐसा जो एकांत ज्ञान का पक्ष ले रहे हैं वे भी मग्ना, वे भी संसार में ही डूबने वाले हैं। ऊपर वाले व्यवहाराभासी हैं तो निश्चय वाले निश्चयाभासी हैं। ये जो निश्चयाभास व्यवहाराभास ये शब्दों का प्रयोग तो टोडरमल जी ने किया, थोड़ा बहुत पंचास्तिकाय में आती है चर्चा, बहुत संक्षेप में। वहां भी समझ लो एक वाक्य में आई, यहाँ भी चर्चा आई तो थोड़ी सी आई। लेकिन उस तरह की मान्यता वालों के क्रियाकांड के पक्षपातियों के अंदर में क्रिया का पक्ष कितना पड़ा रहता है, उसको कितना विस्तार से देवशास्त्र गुरु के माध्यम से, 7 तत्वों के माध्यम से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन में देवशास्त्र गुरु का अन्यथापना उसका कितना पक्ष पड़ा है, या 7 तत्वों के संदर्भ में विपरीतता में क्रिया का पक्ष कैसे पड़ा है, बहिर्लक्षी वृत्ति का पक्ष कैसा पड़ा हुआ है, फिर सम्यक ज्ञान में मात्र शास्त्रों का और सम्यक चारित्र में व्रत उपवास उन क्रियाओं का कितना पक्ष पड़ा हुआ है, ये बहुत विस्तार से वर्णन किया। और सब में ज्ञानम न जानन्ति, आत्मा नहीं जान करके, मूल प्रयोजन न जानते हुए, और निश्चयाभासी भी, निश्चयाभासी वाला बस शास्त्रों में आत्मा को शुद्ध बुद्ध कहा है, उतना जान लिया, मान करके ऐसा समझ लिया कि हम तो मोक्ष मार्गी हैं, निश्चय का पक्ष ग्रहण कर लिया। और बाकी जितने क्रियाकांड को उठा करके स्वच्छंदी भी, स्वच्छंद मंदोद्यमा। हाँ, तो फिर क्या होना चाहिए, दोनों का सुमेल होना चाहिए ना, ज्ञान क्रिया अभ्याम। सुनील जी ने आज ध्यान दिलाया था, रामजी भाई की एक पुस्तक है धर्म की क्रिया, उसमें प्रारंभ में इसकी चर्चा की, ज्ञान और क्रिया की। जिन्हें जिज्ञासा हो वहां विस्तार से जरूर पढ़े। उसमें से क्या लेते हैं, ज्ञान क्रिया अभ्याम, सब गुरुदेव के प्रवचनों के आधार से लिखा हुआ है उनका। ज्ञान क्रिया, क्रिया कौन सी और ज्ञान कौन सा, शास्त्र ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं, शास्त्र में तो ज्ञान नहीं है, लेकिन शास्त्रों से पढ़ करके चैतन्य स्वरूप अपनी आत्मा का ज्ञान हो, निर्णय हो। और क्रिया कौन सी, जिस आत्मा को जाना है, पहचाना है, उसमें लीनता रूप क्रिया, माने आत्मज्ञान और आत्मा में लीनता वाली क्रिया, इसके माध्यम से नहीं। लेकिन 3 बातें होती, इसमें दो ही आई, ज्ञान और चारित्र 2 ही तो आए, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 होते ना, तो सम्यक दर्शन कहाँ चला गया। वो जो लीनता है वो बिना श्रद्धान के होती ही नहीं है। ज्ञान श्रद्धान पूर्वक जानकर पहचान कर तभी उसमें स्थिरता हो सकती है। इसलिए सम्यक आत्मज्ञान में समझ लीजिए दोनों शामिल हैं, श्रद्धान भी उसमें शामिल है और उसी आत्मा की स्थिरता वो चारित्र, ऐसे ज्ञान क्रियाभ्याम मुक्ति हो सकती है। यहाँ तो जो संसार में ही रहेंगे उनकी बात की, यदि यहाँ की बात की जाए जो प्रकरण चल रहा है उसके हिसाब से अकेले क्रियाकांड को 2 में बांट दिया। शुभ भाव जो शुभ क्रिया है उनको 2 में बांट दिया। जो कर्म नयावलंबन पर आए वो क्रियाकांड वाला पक्ष शुभ भाव ले लिया, और ज्ञान नयशिना वो शास्त्र ज्ञान, वो भी क्रिया है। युगल जी एक बात कहा करते थे, वो तो पूजा पाठ व्रत उपवास में लगे हुए हैं, क्रियाकांड में बेचारे लगे हुए हैं, उनको बेचारा कह करके हम उनकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन भैया वे उस क्रियाकांड में लगे हैं, कहते हैं हमने एक नया क्रियाकांड विकसित कर लिया कि कौन सा, स्वाध्याय करने का, स्वाध्याय करने लगे। तो जैसे वो पूजा की क्रिया करते हैं वैसे हमने स्वाध्याय की क्रिया कर ली, तो क्रिया की अपेक्षा से क्या अंतर हुआ। वे भी पूजा पाठ व्रत उपवास करके आत्मा को नहीं जान रहे हैं, और हम भी शास्त्र स्वाध्याय करके क्रिया मात्र में रह रहे हैं, आत्मा को नहीं जान रहे हैं। तो ज्ञानम न जानन्ति, वो प्रयोजन तो दोनों का ही सिद्ध नहीं हुआ। तो हमने तो नया क्रियाकांड जैसे विकसित कर लिया, तो अंतर क्या हुआ। इसलिए यहां जो कह रहे हैं कि जैसा शुभ क्रिया का निषेध किया, पुण्य का निषेध किया, उसमें दोनों, एक वो क्रिया वाला और एक शास्त्र स्वाध्याय वाला, वो भी क्रिया, वो भी शुभ भाव है, उससे भी काम नहीं होने वाला है। तो पर होगा किसका काम, प्रयोजन किनका सिद्ध होगा। विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततम
ज्ञानम भवन्तः स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशम यान्ति प्रमादस्य च। ये क्या विचित्र बात है अंतिम पंक्ति में, ये न कर्म कुर्वन्ति न वशम यान्ति प्रमादस्य, प्रमाद के वश नहीं होते हैं, प्रमाद नहीं करते हैं, और कर्म भी नहीं करते हैं। प्रमाद नहीं कर रहे हैं तो उत्साह से कार्य करेंगे ना, और जो कार्य नहीं करते वो प्रमाद करेंगे। लेकिन न कर्म कुर्वन्ति न प्रमादस्य वशम यान्ति, तो फिर करते क्या है? सततम ज्ञानम भवन्तः स्वयं विश्वस्योपरि ते तरन्ति। जो सतत ज्ञान रूप होते हुए, ज्ञानम भवन्तः स्वयं ज्ञान होते हुए, और स्वयं ज्ञानम भवन्तः का दो अर्थ निकालना। एक तो ज्ञानम को यदि आत्मा लेते हैं तो मैं आत्मा हूं ऐसा होते हुए, ज्ञानम भवन्तः हम तो आत्मा हैं, न तो क्रियाकांड न शास्त्रों का, हम तो आत्मा हैं। आत्मा होते हुए जगत के किसी पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए विश्वस्य उपरि तरन्ति, विश्वस्य उपरि तरन्ति, ये अमृतचंद्र आचार्य को बहुत प्रिय शब्द है। 31-32 गाथा में भी जहां ज्ञान के लिए भगवान ज्ञान स्वभाव कहा ना, उसके लिए भी शब्द दिया, मानो विश्व के ऊपर तिरता हुआ, विश्व के ऊपर तिरता हुआ, साक्षात विश्व के ऊपर तिरता हुआ। तो विश्व के ऊपर तिरने का मतलब है विश्व के ऊपर जो सर्वोत्कृष्ट होता है, ऊपर ऊंचाई पे जाता है सर्वोत्कृष्ट। तो हमारा आत्मा सारे विश्व के ऊपर मानो तिर रहा है, माने सर्वोत्कृष्ट भाषित हो रहा है। और दूसरा जो सबसे भिन्न होता है, सारे विश्व से भिन्न, एक तरफ राम और एक तरफ गाम, गुरुदेव कहते थे ना, एक तरफ राम एक तरफ गाम, एक तरफ हमारा आत्मा और एक तरफ सारी दुनिया, सारी दुनिया एक तरफ, उनसे भिन्न। विश्वस्य उपरि तरन्तम सततम ज्ञान, मैं तो इन सबसे भिन्न एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा होते हुए। और दूसरा ज्ञानम भवन्तः, तो ज्ञान में ज्ञान का श्रद्धान, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का आचरण, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ज्ञान पर घटित किए थे ना पीछे। तो ज्ञानम भवन्तः माने रत्नत्रय रूप होते हुए, आत्मा को ही जानते हुए, आत्मा को ही पहचानते हुए, आत्मा में लीन होते हुए वे अब कुछ भी कर्म नहीं करते और प्रमाद भी नहीं करते। कि दोनों परस्पर विरोधी बात कैसे? कर्म नहीं करते माने शुभाशुभ वशम, न कर्म जातु वशम यान्ति, किसी कर्म के वश नहीं होते, माने शुभाशुभ के वश नहीं होते हैं। पीछे यहाँ पिछले कलश में चर्चा दी थी ना, किंतु अत्रापि समुल्लसत्य अवशतो, कदाचित अवश्य से आगे तो बात अलग है, उनका वश न चले और आ जाए तो होता है, साथ में रहे। उसके संबंध में जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, पढ़ेंगे वहां पर। लेकिन स्वयं वश नहीं होते हैं, अर्थात उपादेय मान करके वहां नहीं करते हैं, उसके प्रति उत्साह नहीं होता है, इसलिए शुभाशुभ क्रिया के प्रति उत्साह नहीं, इसलिए शुभाशुभ क्रिया नहीं करते हैं कह रहे हैं। फिर करते क्या है? फिर तो प्रमादी हो गए होंगे ना। ज्ञानम भवन्तः स्वयं सततम विश्वस्य उपरि तरन्ति, मैं ज्ञान हूं अपने स्वरूप में उग्रता से लीन। ये तो परम पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, स्वरूप की स्थिरता, स्वरूप की ओर आना। तो स्वरूप की स्थिरता के लिए सतत प्रयत्नशील है, इसलिए प्रमाद नहीं है। 5 इंद्रिय विषय भोगों में लग करके ऊपर जैसा कहा ना, स्वच्छंद मंदोद्यमा, ऐसा नहीं हुए हैं। इसलिए प्रमाद के वश शब्द प्रमाद की तरफ लिया, वशम यान्ति प्रमादस्य न वशम यान्ति, प्रमाद के वश भी नहीं होते हैं और कर्म भी नहीं करते हैं। संतुलन है जीवन में बराबर, और ज्ञानी के जीवन में बराबर संतुलन, क्रिया कोई खींचकर नहीं करते हैं और विषय कषायों में भी स्वच्छंद होकर के नहीं जाते हैं, और आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान और स्थिरता, इसका निरंतर उनके प्रयास रहता है। ये जो क्रिया, बाहर की क्रिया भी भूमिका अनुसार चल रही है, और अंदर की कषाय चौकड़ी के अभाव के पूर्वक होने वाली शुद्धता और स्थिरता, ये दोनों, ये ज्ञान और क्रिया। अंत में कलश जो आए हैं बिल्कुल समय सार के उपसंहार में,
ज्ञान क्रियाणे परस्पर तीव्र मैत्री। ज्ञान और क्रिया, बहुत अच्छा कलश है, पढ़ते हैं थोड़ा। ज्ञान क्रियाणे परस्पर तीव्र मैत्री, अंत अंत में है चर्चा। उपाय उपेय अधिकार में मेरे पास जो शास्त्र, उसमें 630 नंबर का पेज है, 267 नंबर का कलश है, 267। स्याद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम यो भावयत्यहरः स्वमिहोपयुक्ता ज्ञान क्रियाणय परस्पर तीव्र मैत्री पात्रीकृतः श्रयति भूमि मीमांसयिका। स्याद्वाद कौशल, स्याद्वाद में कुशल है, और निश्चल संयम। स्याद्वाद की कुशलता ही ज्ञान, और संयम, निश्चल संयम ये क्रिया। ये इन दोनों के द्वारा, इन दोनों के ज्ञान और क्रिया, इन दोनों के माध्यम से भावयति अहरह स्वम यह उपयुक्तः, स्वम यह उपयुक्तः, अपने आप में उपयोग को स्थिर करता हुआ, अहरह दिन रात निरंतर अपने आप को ही भाता है, स्वयं को ही भाता है। और ये दोनों की ऐसी परस्पर, यानी ये क्रिया, निश्चल संयम की क्रिया और वो स्याद्वाद की कुशलता, ज्ञान क्रियाणे परस्पर तीव्र मैत्री पात्री कृताश्रयति भूमि मीमांसये कहा, वही मुक्ति रूपी स्थान को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। ये वहां भी चर्चा ली, माने क्रिया और ज्ञान में परस्पर मित्रता है। शास्त्रों का ज्ञान और शरीर की क्रिया ये नहीं, ज्ञान भी आत्मा का और क्रिया भी आत्मा की, दोनों आत्मा की होना चाहिए, वो उनकी भी एक तरह से परस्पर मित्रता है। श्लोकार्थ पढ़ता हूं, फिर हम सुनील जी से श्लोकार्थ पद्यानुवाद सुनेंगे। कर्म नय के अवलंबन में तत्पर, अर्थात कर्म के पक्षपाती जीव संसार सागर में डूबे हुए हैं, क्योंकि वे ज्ञान अर्थात आत्मा को नहीं जानते। ज्ञान नय के इच्छुक पक्षपाती जीव भी डूबे हुए हैं, क्योंकि वे स्वच्छंदता से अत्यंत मंद उद्यमी है। तात्पर्य यह है कि वे स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करते और विषय कषाय में वर्तते हैं। मंद उद्यमी, स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करना, ये मंद उद्यम, और स्वच्छंदता क्या है, विषय कषाय में वर्तते हैं। किंतु जो जीव निरंतर ज्ञान रूप होते हुए, ज्ञान रूप परिणमन करते हुए कर्म नहीं करते, अर्थात शुभाशुभ कर्मों से विरक्त रहते हैं और कभी प्रमाद के वश भी नहीं होते, वे जीव विश्व के ऊपर तैरते हैं। यहाँ विश्व के ऊपर तैरते हैं का अर्थ भी ले सकते हैं, हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, तो वहां जाकर के विराजमान होते हैं, ऐसा अर्थ भी ले सकते हैं। अब बोलिए सुनील जी कलश और पद्यानुवाद। मग्नाः कर्मणयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति यत् मग्नाः ज्ञाननयैषिणोऽपि यदति स्वच्छन्दमन्दोद्यमः विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततम् ज्ञानं भवन्तः स्वयं ते कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च। कर्मनय के पक्षपाती ज्ञान से अनभिज्ञ हो, ज्ञान नय के पक्षपाती आलसी स्वच्छंद हो, जो ज्ञानमय हो परिणमित परमाद के वश में न हो, कर्म विरहित जीव वे संसार सागर पार हो। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ देखते हैं नीचे।
यहाँ सर्वथा एकांत अभिप्राय का निषेध करते हैं, क्योंकि सर्वथा एकांत अभिप्राय ही मिथ्यात्व है, क्रिया का हो चाहे ज्ञान का हो, यानी ज्ञान का एकांत भी मिथ्यात्व है। कितने ही लोग परमार्थ भूत ज्ञान स्वरूप आत्मा को तो जानते नहीं और व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र रूप क्रियाकांड के आडंबर को मोक्ष का कारण जानकर उसमें तत्पर रहते हैं। व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र रूप क्रियाकांड के आडंबर को, मैंने अकेले चारित्र मान करके जो क्रिया की जाती है अकेले उसी की क्रिया नहीं है, दर्शन और ज्ञान की भी बाह्य क्रिया। तो दर्शन की बाह्य क्रिया क्या और ज्ञान की बाह्य क्रिया क्या, इसलिए मैंने व्यवहाराभासी को याद किया ना, टोडरमल जी के। उन्होंने दर्शन की बाह्य क्रिया में देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और देवशास्त्र गुरु की भी श्रद्धा करते तो उनके भी बाह्य रूप को ही मात्र जानते हैं। ऐसे 7 तत्वों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, तो 7 तत्वों का भी श्रद्धान करते तो उनके भी बाह्य रूप को ही, उनका अंतरंग मूल अभिप्राय वो पहचानते नहीं। और ज्ञान में शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्र स्वाध्याय करना मात्र, उसमें भी भूल करते हैं शास्त्र स्वाध्याय में भी। और चारित्र में बहुत विस्तार से चर्चा की, सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप में। यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र, व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र वाला व्यवहार रत्नत्रय, इसको पूरे को क्रियाकांड कह रहे हैं, मात्र उसमें उलझे रहते हैं और उसको मुक्ति का कारण मानते हैं। जो 9वें ग्रीवेक तक जाने वाले मुनिराज हैं वे व्यवहार रत्नत्रय का बिना निर्दोष पालन करते हैं, तब 9वें ग्रीवेक तक जाते हैं। यानी व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र में कहीं भी भूल नहीं है, भूल हो तो वहां तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन बस वो मुनिवृद्धार अनंत बार ग्रेवेक उपजाए पे निज आत्म ज्ञान बिना सुकलेशन पाए वाली स्थिति है। मोक्ष का कारण जानकर उसमें तत्पर रहते हैं, उसका पक्षपात करते हैं, ये दिक्कत है, पक्षपात आग्रह। ऐसे कर्म न्याय के पक्षपाती लोग जो कि ज्ञान को तो नहीं जानते, कर्म न्याय में ही खेद खिन्न है, वे संसार में डूबते हैं। और कितने ही लोग आत्म स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते तथा सर्वथा एकांतवादी मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से अथवा अपने आप ही अंतरंग में ज्ञान का स्वरूप मिथ्या प्रकार से कल्पित करके उसमें पक्षपात करते हैं। वे अपनी परिणति में किंचित मात्र भी परिवर्तन हुए बिना अपने को सर्वथा अबंध मानते हैं और व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र के क्रियाकांड को निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं। ये निश्चयाभासी का पूरा प्रकरण इसमें आप देख सकते हैं विस्तार से। ऐसे ज्ञान नहीं के पक्षपाती लोग जो कि स्वरूप का कोई पुरुषार्थ नहीं करते और शुभ परिणामों को छोड़कर स्वच्छंदी होकर विषय कषायों में वर्तते हैं, वे भी संसार समुद्र में डूबते हैं। इतना अंतर हो सकता है कि ऊपर वाले ये ऐसे विषय कषायों में मग्न होने के कारण से कुगति में जाए और वे स्वर्ग आदि में सुगति में चले जाएं। लेकिन टोडरमल जी कहते रहेंगे तो संसार के संसार में, संसार से पार होने वाले नहीं है। ये दोनों को संसार मार्गी कह दिया। अब मोक्ष मार्गी जीव ज्ञान रूप परिणमित होते हुए शुभाशुभ कर्मों को हेय जानते हैं और शुद्ध परिणति को ही उपादेय जानते हैं। शुद्धोपयोग नहीं करके शुद्ध परिणति, इसलिए कहते शुद्धोपयोग में सदैव रहना संभव नहीं, इसलिए शुद्ध परिणति का उल्लेख करते हैं। शुद्ध परिणति को उपादेय जानते हैं। वे मात्र अशुभ कर्मों को ही नहीं किंतु शुभ कर्मों को भी छोड़कर स्वरूप में स्थिर होने के लिए निरंतर उद्यमी रहते हैं। वे संपूर्ण स्वरूप स्थित होने तक पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। यानी पाप तो छोड़ा ही है, पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। दोनों छोड़ करके आगे बढ़ना है ना, पुण्य भी छोड़ना है और वे बराबर उससे भी छोड़ करके, उससे भी विकल्प हटा करके स्वरूप में स्थिर होने के लिए निरंतर उद्यमी रहते हैं। और ये पुरुषार्थ इसलिए मंद उद्यमी नहीं है, स्वच्छंद भी नहीं है और मंद, पहले पाप अशुभ कर्म पहले छोड़ा है, इसलिए विषय कषाय में नहीं, स्वच्छंद नहीं है और स्वरूप का उग्र पुरुषार्थ करते रहते हैं, इसलिए मंद उद्यमी भी नहीं है। जब तक पुरुषार्थ की अपूर्णता के कारण
शुभाशुभ परिणामों से छूटकर स्वरूप में संपूर्णतया स्थिर नहीं हुआ जा सकता, तब तक यद्यपि स्वरूप स्थिरता का आंतरिक आलंबन तो शुद्ध परिणति स्वयं ही है, तथापि आंतरिक आलंबन लेने वाले को जो बाह्य आलंबन रूप होते हैं, ऐसे शुद्ध स्वरूप के विचार आदि शुभ परिणामों में वे जीव हेय बुद्धि से प्रवर्तते हैं। शुद्ध स्वरूप के विचार आदि लिया, सामायिक आदि, स्तुति आदि, इसके अलावा और भी जो क्रिया योग्य है वो सभी ले सकते हैं इसमें से। माने उन सब में, उन परिणामों में हेय बुद्धि से प्रवर्तते हैं। हे बुद्धि से कैसे? नाग भों सिकोड़ करके करते होंगे, स्वाध्याय करते होंगे, भगवान की भक्ति स्तुति करते होंगे, तो नाग वो सिकोड़ करके करते होंगे बहुत उत्साह से। भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम तो असली उनको ही आता है, उनको जो महिमा आती है वो अज्ञानी को कहाँ आती है। तो हेयपना क्या है? ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये अंदर अच्छी तरह से रहता है, ये हेयपना रहता है। हे बुद्धि से प्रवर्तते हैं, किंतु शुभ कर्मों को निरर्थक मानकर उन्हें छोड़कर स्वच्छंदतया अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होने की बुद्धि कभी नहीं होती। ऐसा नहीं कि जैसे निश्चयाभासी शुभ कर्मों को निरर्थक मान, इनमें क्या रखा हुआ है, और वो कहाँ जाता है, उनको निरर्थक मान करके स्वच्छंद होकर के विषय के शाम अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है। ज्ञानी को ऐसी बुद्धि नहीं आएगी, वो छोड़ेगा शुभ क्रिया या शुभ भाव तभी छोड़ेगा जब स्वरूप स्थिर हो रहा होगा। स्वरूप स्थिर नहीं हो रहा होगा तो निश्चित रूप से शुभ क्रिया शुभ भाव में रहेगा। माने वो गुरुदेव से जब भी पूछा जाए ना, ज्ञानी को भी देव पूजा आदि करने का भाव माने करते हैं कि नहीं करते हैं, देव दर्शन आदि करते हैं कि नहीं करते हैं, व्रत उपवास करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हमेशा यही कहते थे ना, आए बिना रहता नहीं। उस भूमिका में उस प्रकार का भाव आए बिना रहता नहीं है। ऐसे एकांत अभिप्राय रहित जीव कर्मों का नाश करके संसार सागर से निवृत्त होते हैं। श्रीमद जी का एक छंद बहुत प्रसिद्ध है ना, कोई क्रिया जड़ थई रया, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई। बल्कि दोनों का सुमेल होना चाहिए। बनासदास जी का इसका भावानुवाद भी दिया है। सुनील जी से अपन ये भी छंद सुनते हैं। चलिए, अभी सुनील जी नहीं देख रहे हैं, है। बोलिए। अनम्यूट नहीं है आप, अनम्यूट नहीं है। ओके, अरे भैया। हाँ जी। हाँ, समुझे न ज्ञान कहे कर्म किए सुमुख, ऐसे जीव विकल मिथ्यात की गहल में। ज्ञान पक्ष गहे कहे आत्मा अबंध सदा, पर ते सुछंद ते बूढ़े हैं चहल में। जथा जोग कर्म करे पे ममता न धरे, रहे सावधान ज्ञान ध्यान की टहल में। तेई भव सागर के ऊपर वह तरे जीव, जिन्हीं को निवास स्याद वाद के महल में। बहुत बढ़िया शब्दों का प्रयोग करते हैं बनारसी दास जी। गहल, चहल, टहल, महल, तुकबंदी भी पूरी मिलाते हैं। समुझे न ज्ञान कहे कर्म किए सो मोख, बस करते जाओ करते जाओ, और ज्ञान को समझते नहीं, आत्मा को जानते नहीं है। ऐसे जीव विकल मिथ्यात्व की गहल में, ऐसे जो बिल्कुल विकल है माने ज्ञान से रहित है, और मिथ्यात्व की गहल, जैसे कोई क्या कहना चाहिए, मत्त हो जाता है ना, उन्मत्त हो जाता है, ऐसा गहल में। ज्ञान पक्ष गहे कहे आत्मा अबंध सदा, और दूसरा कैसे है, ज्ञान का पक्ष लिया, आत्मा तो अबंध है, कर्मों का बंध आत्मा को होता ही नहीं है, राग आदि आत्मा के होते ही नहीं है, उसका करता ही नहीं है। वर्ते सुचंद ते वो बूढ़े हैं चहल में, वे भी स्वच्छंद होकर के डूबते हैं। चहल यहाँ भव पंक किया, कीचड़ में डूबते हैं, संसार के कीचड़ में ही वे भी डूबते हैं।
और ज्ञानी, अब ये अज्ञानी की दोनों बातें, एकांतियों की। ज्ञानी कैसे हैं? जथा जोग कर्म करें पे ममता न धरे। अब ज्ञानी तो चौथे गुणस्थान वाले भी हैं, पांचवे वाले भी हैं, छठे सातवें वाले भी हैं। तो उनके योग्य भूमिका अनुसार जो कर्म है वे करते हैं, परंतु ममत्व नहीं रखते उसमें, एकत्व मत, मेरी क्रिया नहीं मानते हैं, कर्ता भोक्ता नहीं बनते, उसका उपादेय नहीं मानते हैं, ममता न धरे। रहे सावधान ज्ञान ध्यान की टहल में। ज्ञान ध्यान, ज्ञान स्वरूप आत्मा के ध्यान की टहल। टहल, कोई बीमार होता है तो उसकी टहल करते हैं ना, ऐसे ये भी टहल कर रहे, सेवा कर रहे, किसकी? ज्ञान ध्यान की। हम बीमार की सेवा क्यों करते हैं? जल्दी से स्वस्थ हो जाए, उसको आराम मिले। ज्ञान ध्यान की टहल, ये पूरा ज्ञान ध्यान पूर्णता की तरफ जाए, इसलिए मैंने ज्ञान ध्यान में ही सदा सावधान रहते हैं। कई भव सागर के ऊपर भय तरे जीव। भव सागर के ऊपर माने पार हो जाते हैं, मुक्ति की तरफ चले जाते हैं। कौन? वे ही भव सागर के पार हो सकते हैं जिन्हीं को निवास स्यादवाद के महल में, स्यादवाद रूपी महल में जो निवास कर, एकांत पक्ष पकड़ेंगे वे नहीं होंगे, दोनों को बराबर यथा योग्य अपनाएंगे, वे ही संसार सागर से पार हो सकते हैं। अंतिम छंद लेते हैं, आज ये चर्चा अपनी पूरी हो जाएगी। पेज नंबर 384। अमृतचंद्राचार्य हर अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हुए ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हैं, और अंत में भी पुनः अंतिम मंगल करते हुए ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हैं। यहाँ भी वो ज्ञान ज्योति उस विषय के अनुसार, तो यहाँ पुण्य पाप की बात है, पुण्य पाप में भिन्न जानते हैं और सम्यक ज्ञान दोनों को एक जानता है। भेदोन्मादम भ्रमरस भरान नाटयत् पीतमोहम मूलोन्मूलम सकलमपि तत् कर्म कृत्वा बलेन हेलोन्मीलत् परम कलया सार्धमारब्ध केली ज्ञान ज्योति कवलित तमः प्रोजृंभे भरेण। ज्ञान ज्योति भरेण प्रोजृंभे। ज्ञान ज्योति भरेण, पूर्ण अपने सामर्थ्य के साथ, उत्साह के साथ प्रकट होती है। प्रोजृंभे, विस्तार को प्राप्त होती, ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। कैसे प्रकट होती है? नास्ति और अस्ति। नास्ति क्या है? दूसरी पंक्ति में है, कर्म मूल उन्मूलम कृत्वा, कर्म को उन्मूल करते हुए। मूल उन्मूलम, मूलोन्मूलम माने मूल से उखाड़कर, जड़ भी न बचे, जड़ से उखाड़कर। मूलोन्मूलम कृत्वा, कर्म को उन्मूलन कर, कर्म का उन्मूलन करते हुए। कर्म, कैसा कर्म क्यों हो रहा था? भेदोन्मादम भ्रम रस भरात नाटयत पीत मोहम। भ्रम रस भरात पीत मोहम, जिसने मोह, मिथ्यात्व, अज्ञान उसका पान कर लिया हो, मोह के पान से और भ्रम रस से भरा हुआ हो, और उसके कारण से भेदोन्मादम नाटयत, भेद के उन्माद को बार बार नचा रहा हूं। क्या भेद का उन्माद था? कि दोनों कर्म भिन्न भिन्न है, शुभ अलग है, अशुभ अलग है, शुभ अलग है, अशुभ अलग है, ऐसे ही मानता आ रहा था। शुभाशुभ को अलग अलग मान, और उस मानने में अशुभ को बुरा, शुभ को अच्छा, ये भेद का उन्माद। और इसके भ्रम रस से नाच रहा था। बारंबार करने को नाचना कहते हैं। क्यों? पीत मोहम, वो मोह पीने, मोह मिथ्यात्व अज्ञान के पान के कारण से पुनः पुनः ये उन्माद हो रहा था। लेकिन दोनों ही कर्म है ना, मूलोन्मूलम सकलम अपि तत्कर्म, शुभ अशुभ के भेद न करते हुए सारे ही कर्म को बलेन, अपने पुरुषार्थ से, जिसने उन्मूलम कृत्वा, मूल से उन्मूल कर दिया, उखाड़ दिया, ऐसी ज्ञान ज्योति है वह। फिर किया क्या? इसको तो उखाड़ दिया। हेलोन मीलन मीलत परम कलया, परम कला से ही, परम कला
माने जो बढ़ती जाती है ना, धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त होती, इसलिए परम कला। हीलोन मीलत, सहजता से, खेल खेल में। हीलोन मीलत माने बिल्कुल खेल खेल में, क्रीड़ा मात्र शब्द दिया। हेलोन मीलत, क्रीड़ा करते हुए आनंद आता है ना जब स्वरूप का लक्ष्य करते हैं। तो सार्धम आरब्ध केली, परम कलया सार्धम केली आरब्ध केली। ये जो परम कला है ना, वो केवल ज्ञान को लिया। परम कलया केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के साथ हिलते मिलते हुए उसने अपनी केली क्रीड़ा प्रारंभ की। यानी पूर्णता की ओर जाने के लिए जिसने अपना कार्य प्रारंभ किया है, ऐसी ज्ञान ज्योति कवलित तमाहा, जिसने अज्ञान अंधकार को कवलित कर लिया है, भरेण पोज जृंभे, उत्साह के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ प्रकट होती हैं। सम्यक ज्ञान हुआ और उस सम्यक ज्ञान ने शुभाशुभ कर्म, ये अलग अलग भाषित होते थे, एक है एक उपाधि लगता था, दोनों को ही उखाड़ दिया। दोनों ही है ऐसा समझ करके उनसे दृष्टि हटाई और जो पूर्ण ज्ञान की तरफ, केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ केली प्रारंभ की, या केवल ज्ञान की तरफ क्रीड़ा करते हुए आगे बढ़ने लगी, ऐसी ज्ञान ज्योति अंधकार को नष्ट करते हुए अंदर पूर्णतया सामर्थ्य के साथ प्रकट होती है। श्लोकार्थ पढ़ता हूं। मोह रूपी मदिरा के पान से उत्पन्न भ्रम रस के भार से शुभाशुभ कर्म के भेद रूपी उन्माद को नचाने वाले समस्त शुभाशुभ कर्मों को अपने ही बल द्वारा जड़ मूल से उखाड़कर अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाली सहज विकासशील, जो भरेण पोज्रम्भ जो कहा, सहज विकासशील परम कला, केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा करने वाली अत्यंत सामर्थ्य युक्त ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। जब इतना तर्क युक्ति से सिद्ध किया कि दोनों ही त्याज्य है, ये है, फिर भी उनके प्रति अंदर क्यों आग्रह रहेगा? सम्यक ज्ञान प्रकट होगा तो दोनों को एक स्वीकार करते हुए और आत्मा को स्वीकार करते हुए ज्ञान ज्योति निश्चित रूप से प्रकट होती है। बोलिए सुनील जी। भेदोन्मादं भ्रमरस भरा नाटयत् पीतमोहं मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन हेलोन्मीलत् परम कलया सार्धमारब्ध केली ज्ञान ज्योति कवलित तमः प्रोज्रजुम्बे भरेण। जग शुभ अशुभ में भेद माने मोह मदिरा पान से, पर भेद इनमें है नहीं जाना है सम्यक ज्ञान से। यह ज्ञान ज्योति तम विरोधी खेल केवल ज्ञान से, जयवंत हो इस जगत में जगमगे आत्म ज्ञान से, जगमगे आत्म ज्ञान से। मति ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप प्रकट होता है तो गुरुदेव कहते थे मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है, उस तरफ जा रहा है, तेजी से साथ उस तरफ बढ़ रहा है। यह अधिकार पूर्ण हो रहा है और चूंकि नाट्य का रूप दिया हुआ है, ये जो अंक चल रहा था, इस अंक में, इस नाटक के इस अंक में किसका खेल चल रहा था, कौन आया था खेल करने के लिए? तो इस अधिकार के प्रारंभ में कहा था अथ एकमेव कर्म द्विपात्री भूय पुण्य पाप रूपेण प्रविशति। एक कर्म ही
दो रूपों में, दो पात्र, डबल रोल में, पुण्य पाप के रूप में प्रवेश करके नाच रहा था, तो सम्यक ज्ञान ने पहचान लिया ये अलग अलग दो नहीं है, तो एक ही है। जब पहचान लिया तब अंत में कहते हैं इति पुण्य पाप रूपेण द्विपात्री भूतम एक पात्री भूय कर्म निष्क्रांतम। एक ही कर्म जो है पुण्य पाप रूप से दो पात्र रूप होकर के जो आया था, एक पात्री भूय, एक क्या बना, कर्म, एक कर्म रूप होकर के निष्क्रांतम निकल गया। जैसे अमृतचंद्र आचार्य हर अधिकार के प्रारंभ में और अंत में दोनों में मंगलाचरण लिखते हैं, वैसे ही जयचंद जी छाबड़ा भी हर अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण लिखते हैं, भाषा टीका लिखी उन्होंने, और अंत में भी एक छंद लिखते हैं। वो अंतिम छंद भी पढ़ करके आज की चर्चा पूरी करते हैं। बोलिए। आश्रय कारण रूप स्वाद सुभेद विचारी गिने दो न्यारे। पुण्य रूपाप शुभाशुभ भावनी बंध भये सुख दुख करारे। ज्ञान भये दो एक लखे बुध आश्रय आदि समान विचारे। बंध के कारण है दो रूप इन्हें तजी जिन मोनि मोक्ष पधारे। आश्रय कारण रूप स्वाद, ये प्रारंभ में चर्चा ली थी। एक बंध के आश्रित है, एक मोक्ष मार्ग के आश्रित है। अज्ञानी मानता है अशुभ है वो बंध के आश्रित है और शुभ है वो मोक्ष के आश्रित है, ऐसा समझता है। कारण, पुण्य का कारण शुभ भाव है, पाप का कारण अशुभ भाव है, इसका अंतर है दोनों में। रूप एक दुख, स्वाद में सुख और दुख का अनुभव लेंगे। रूप स्वरूप, एक पुण्य एक पाप, दोनों का अपना अपना स्वरूप है अलग अलग। और स्वाद माने अनुभव भी, एक सुख के रूप में फलित होता है, एक दुख के रूप में फलित होता है। इत्यादि भेद विचार करके देख करके गिने दो न्यारे। अज्ञानियों को दोनों अलग अलग लगते हैं, वे दोनों को न्यारे न्यारे गिनते हैं, मानते हैं। पुण्य रूपाप शुभाशुभ भावनी बंध भय सुख दुख करारे। पुण्य पाप शुभाशुभ भावों से बंधने वाले पुण्य और पाप जो है वे बंध कैसे हुए, सुख दुख करने वाले हुए। साता वेदनी असाता वेदनी इत्यादि के रूप में सुख दुख कारक ही हुए, या संसार के सुख दुख करने वाले ही हुए थे। ज्ञान भय दो एक लखे बुध, लेकिन बुध माने बुद्धिमान जो है, ज्ञान होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर दो एक लखे, दोनों को एक ही जानते हैं। आश्रय आदि समान विचारे। आश्रय भैया दोनों ही संसार के ही आश्रित है, संसार मार्ग ही है, एक मोक्ष मार्ग और एक संसार मार्ग ऐसा नहीं है। दोनों का कारण विभाव है, विकार है, पराश्रित परिणाम है, औदैहिक भाव है। आत्माश्रित परिणाम के कारण ही दोनों का एक रूप ही है। रूप दोनों ही पर रूप ही समझ लीजिए, मिथ्या रूप ही है, स्वरूप रूप में, स्वभाव रूप है नहीं, विभाव रूप ही है। स्वाद जो सुख जैसा लगता है वो भी आकुलता देने वाला होने से दुख रूप ही उसका स्वाद है, दोनों का एक ही स्वाद है। तो समान ज्ञानी है, बराबर दोनों को समान ही विचारते हैं। बंध के कारण है दो रूप, और दोनों ही बंध के ही कारण है। इन्हें तजी जिन मुनि मोक्ष पधारे। मुनिराज तो दोनों को ही छोड़ करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणति में अक्षीण। हम भी इसी तरह शुभाशुभ भावों से भिन्न अपने स्वभाव का आश्रय करें, इसी मंगल भावना से आज की चर्चा पूर्ण करते हैं और कल से अगला आश्रव अधिकार अपन प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।